नमस्कार, मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। देश भर में त्योहारों के दौरान व्यापार और सुरक्षा से जुड़े माहौल पर नई उथल-पुथल चल रही है। दिवाली जैसे बड़े त्योहार के समय व्यापारियों की चिंता और प्रशासन के कदम अब राजनीति का विषय बनते जा रहे हैं। आज हम ये जानेंगे, ये मसला सिर्फ एक शहर का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रहा है। देश की समस्या त्योहार, व्यापार और प्रशासनिक छापेमारी। हर साल त्योहारों के समय देश के कई हिस्सों में व्यापारियों और प्रशासन के बीच टकराव की घटनाएं सामने आती है। अचानक छापेमारी, मनमाने दंड, लाइसेंस कानूनों की सख्ती के कारण छोटे दुकानदारों का व्यापार ठप हो जाता है। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान अचानक निरीक्षण और छापेमारी से उनका व्यवसाय प्रभावित होता है और ग्राहक भी असहज महसूस करते हैं। ये सिर्फ आर्थिक परेशानी नहीं, बल्कि सामाजिक तनाव भी पैदा कर सकता है, खासकर जब त्योहारों का मौसम संवेदनशील होता है। उत्तर प्रदेश में इन चिंताओं ने राजनीतिक रंग भी पकड़ा है। व्यापारी वर्ग के नेताओं ने प्रशासन से अपेक्षा जताई है कि त्योहार के दिनों में व्यापारियों को बिना वजह परेशान न किया जाए। वहीं राजनीतिक दलों ने इसे कानून व्यवस्था और व्यापारी स्वतंत्रता के मुद्दे के रूप में उठाना शुरू कर दिया है। यूपी के त्योहारों से जुड़ा आर्थिक हलचल देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी मायने रखता है, इसलिए यहाँ के फैसले राष्ट्रीय ध्यान खींचते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने दिवाली के मौके पर मिठाई और अन्य त्योहारों सामग्री बेचने वाली दुकानों पर प्रशासनिक छापेमारी न करने की सख्त मांग की है। शारदा ने मुख्यमंत्री के कथन को दोहराते हुए चेतावनी दी है कि अगर त्योहार के दिनों में अधिकारियों ने व्यापारियों को परेशान किया तो उन पर काला पानी भेजने जैसे कार्रवाई की जाएगी और दिवाली के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। विनीत अग्रवाल शारदा, दिवाली पर छापेमारी बर्दाश्त नहीं, अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। शारदा ने कहा, जो अधिकारी त्योहारी दिनों में व्यापारियों को परेशान करेंगे उन्हें काला पानी भेजा जाएगा और दिवाली के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्योहार में अचानक छापेमारी से ग्राहक डरते हैं, व्यापार घटता है। हमें आमदनी चाहिए, पापड़ सेकना है, नहीं कि छाती ठोक कर डरना पड़े। मुख्यमंत्री जी ने बैठक करी, उनका बयान आया। मुख्यमंत्री को बयान देने के लिए बाध्य होना पड़ा हम कि अधिकारी अपने जो है किसी व्यापारी को तंग न कराए। देखिए, मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बैठक की थी। हमने कहा था कि देखिए, दिवाली का त्योहार आता है, ये कुछ अधिकारी दिवाली के नाम पे व्यापारी को परेशान करते हैं, मिठाई वाले इन पे जाके छापे मारते हैं, बयान नहीं पाते। तो मुख्यमंत्री जी ने उस बात को बहुत गंभीरता से ली और मुख्यमंत्री जी ने फौरन बात को अपील की कि कोई भी अधिकारी किसी व्यापारी का शोषण नहीं करेगा, कहीं छापे नहीं करेगा। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जो अधिकारी आज भी 7.5-8 वर्षों में समाजवादी पार्टी की मानसिकता के उत्तर प्रदेश में टिका हुआ है, या समाजवादी पार्टी की मानसिकता से मेरे व्यापारी को परेशान करने की कोशिश करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको काला पानी भेजने का काम मेरे श्री मोदी, श्री योगी की सरकार गई। दिवाली के बाद उनको बख्शूंगा नहीं। ये मैं आपसे व्यापार प्रकोष्ठ का, मैं आपको प्रदेश अध्यक्ष होने नाते बहुत अथॉरिटी बात कह रहा हूँ। अधिकारी अपने बोले बिस्तर बांध ले, नहीं तो सुधर जाए। ये अब वो इस बात को बिल्कुल चिंता ना करे कि 2027 में समाजवादी पार्टी करवट ले रही है। विनीत अग्रवाल के इस बयान के बाद प्रशासन की प्रतिक्रिया और अगले दिनों की स्थानीय वरिष्ठ अधिकारी क्या कदम उठाते हैं, ये अहम होगा। फिलहाल अमरोहा के बाजारों में तनाव और सतर्कता दोनों दिख रही है। यह बयान केवल स्थानीय चिंता नहीं है, इसका संकेत यह भी है कि व्यापारी समुदाय त्योहारों के दौरान व्यापार स्वतंत्रता की मजबूत मांग कर रहा है। अगर अधिक जगहों पर ऐसी स्थिति बनती है तो राज्य और केंद्र स्तर पर नीतिगत और प्रशासनिक संवाद की जरूरत हो जाएगी। सरकार को संतुलन बनाना होगा, कानून के पालन के साथ व्यापारियों के संवेदनशील समय और आर्थिक हितों का संरक्षण भी जरूरी है। अगले कुछ दिनों में देखना होगा प्रशासन किस तरह का रुख अपनाता है और व्यापारिक नेतृत्व कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या कड़ा कदम उठेगा या मध्यस्थता से मामला शांत होगा? ये न सिर्फ अमरोहा बल्कि पूरे राज्य और देश के त्योहार माहौल के लिए मायने रखेगा। हम अमरोहा प्रशासन की प्रतिक्रिया और स्थानीय व्यापारियों के हालात पर लगातार अपडेट देंगे। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट में बताएं, क्या त्योहार के दिनों में प्रशासन को छापेमारी रोक देनी चाहिए या नियम लागू होने चाहिए? ये थी हमारी रिपोर्ट। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ देखते रहें आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक। नमस्कार।